आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, ये बजट के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया और मैं इस पीठ के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में अब तक के सबसे बड़े बजट 6,90,242 करोड़ रुपए के बजट को माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं इतने बड़े बजट के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, नारी के विकास के लिए, नारी के सम्मान के लिए, अन्य विभागों के लिए जो इतना बड़ा बजट दिया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस बजट की विशेषता है, इस बजट के अंदर प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। जहां युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की बात रखी गई है, स्वास्थ्य जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित है उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की गई है। सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए भी बड़ी भारी धनराशि का इसमें व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त श्रमिक के कल्याण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए, श्रमिकों के लिए, उद्योग के लिए एक बड़ा बजट की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जिससे इस प्रदेश का एक चहुमुखी विकास होगा और प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग के रहने वाले व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी जो हमारे सहारनपुर में स्थित है, उस शक्तिपीठ के पर्यटन के समेकित विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सहारनपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की धर्म प्रेमी समाज की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का शहद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, शहद, जिससे हमारा शहद का उद्योग जो सहारनपुर में बहुत बढ़ रहा है, उसके विकास के लिए भी रुपए 10 करोड़ की जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स कॉलेज जो सहारनपुर में निर्माणाधीन हो रहा है और अन्य प्रदेश में अन्य जगह भी स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन हो रहे हैं, उसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं समस्त सहारनपुर के खेल उद्योग, खेल प्रेमियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सहारनपुर में उद्योग नीति जो इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी जो है निवेश का प्रस्ताव किया, इन्वेस्टर समिट की है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज लगभग 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवस्था उद्योग में यहां पर निवेशकों ने अपना भरोसा जताते हुए उत्तर प्रदेश में की है, जिसमें सहारनपुर में भी 30,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रदेश की बदली हुई व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें आज निवेशक आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं में, अपनी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की उड्डयन नीति के फलस्वरूप आज सहारनपुर में जो बस हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो हमारे सहारनपुर में वुड कार्विंग का उद्योग है, जो केवल सहारनपुर का एक उद्योग नहीं, पूरा विश्व प्रसिद्ध उद्योग है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में रुपए 10 करोड़ वहां एक वुड कार्विंग क्लस्टर के लिए बनाने के लिए दिए गए थे। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उद्योग नीति में जो इस समय बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो इंडस्ट्रियल पार्क की व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रदेश में भूमि उपलब्ध नहीं है, जगह जगह इंडस्ट्रीज को भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क करते हुए उनमें जो सुविधाएं देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उसके लिए प्रदेश में जहां बहुत अधिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बड़ी दिक्कत होती थी, लोगों को अन्य अन्य जिलों के अंदर जाना पड़ता था, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्ध योजना के अंतर्गत जो 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
गरीब व्यक्ति जो अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते थे, उसके लिए इस बजट के अंदर 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। युवाओं और विद्यार्थियों को पढ़ाई के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के लिए इसमें 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में 12,631 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में 1655 करोड़ रुपए की जो इतनी बड़ी राशि दी गई है, जिससे प्रदेश के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, उन्हें दर दर न भटकना पड़े, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आईटी सेक्टर में लगभग 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों के अंदर जहां बच्चों को बहुत अधिक दिक्कत होती थी, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आज बड़े पैमाने पर वहां पर बेसिक शिक्षा के विभाग के लिए भी इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है, जिससे उन बेसिक शिक्षा के स्कूलों का कायाकल्प हो पाए जो बिल्कुल खराब स्थिति में थे, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। 2 करोड़ गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क जूता, मोजा और यूनिफॉर्म के लिए भी 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो की गई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में 120 करोड़ की जो राशि आवंटित की गई है, उसका प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आभार। मान्यवर, जहां घर घर के अंदर बीमारी आती थी, तो आज बड़े पैमाने पर हेल्थ वेलनेस सेंटर नगरों के अंदर और गांव के अंदर खोले जा रहे हैं, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, ये आज उत्तर प्रदेश का समाप्त करें बदला हुआ वातावरण है, जिसमें बड़े नए नए एक्सप्रेसवे यहां पर नजर आ रहे हैं, जहां प्रदेश की प्रत्येक सड़क गड्ढों में थी, आज चाहे मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोरखपुर एक्सप्रेसवे हो, चाहे सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, उसके माध्यम से आज प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी सहूलियत मिल रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे सहारनपुर में एक टपरी रोड पर एक पुल की व्यवस्था, रेलवे का जो फाटक है उस पर की जानी चाहिए, और एक बालिका शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जानी चाहिए। मैं पुणे, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।